दोस्तों आप लोग जब भी ऑनलाइन लोन ऑफर्स वगैरह चेक करते होंगे या किसी नए ऐप्स पे जाते होंगे अपने लोन ऑफर चेक करने या प्ले स्टोर पे ही कोई ऐप देखते होंगे रैंडमली जब आपको जरूरत होती होगी पैसों की, तो आपके सामने कोई ना कोई ऐसे ऐप जरूर आते होंगे जो कि 30 दिन का लोन दे रहे होंगे कि उसमें कोई एक एक्स अमाउंट होता होगा डिपेंडिंग ऑन द एलिजिबिलिटी। 10,000 15,000 20,000 तक हो सकता है या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और उसमें वो 1 महीने की ड्यूरेशन देते हैं कि आप हमसे पैसे ले लो और आप 1 महीने बाद वापस कर देना। और कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं जो कि 15 दिन का भी देते हैं कि 15 दिन में आप वापस कर देना। अब ऐसे कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि ऐसे लोन ऐप से क्या लोन लेना सही रहता है, क्या ये फ्रॉड लोन ऐप्स होते हैं कि हम 30 दिन तक अगर पैसे इनको वापस कर भी दें तो क्या ये हमारा डेटा जो है आगे पास तो नहीं करते या फिर डेटा जो है हमारा चोरी तो नहीं कर लेते या हमारे साथ स्कैम तो नहीं करेंगे कि हमारे पैसे देने के बाद भी हमें दोबारा कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो मैंने पर्सनली एक दो ऐसे ऐप्स यूज़ करके देखे थे कुछ टाइम पहले, देखने के लिए कि कैसे वो ऐप्स जो है काम करते हैं। तो उसका मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि उसमें क्या होता है इन लोन ऐप्स से बेसिकली, और ये यूज़ करने चाहिए तो किन सर्कमस्टेंसेस पे आपको इन ऐप्स को जो है यूज़ करना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर आप रिकमेंडेशन की बात करोगे तो मैं क्लियरली मना करूंगा कि ये जो 30 दिन वाले लोन ऐप्स होते हैं 15 दिन वाले लोन ऐप्स होते हैं ये बिल्कुल भी यूज़ मत करो। और ये जो 3 महीने वाले भी लोन ऐप्स होते हैं 3 महीने वाले भी कुछ होते हैं, ये 15 दिन 30 दिन 45 दिन 3 महीने तक के ये जो लोन ऐप्स होते हैं इनको आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना बेटर है। रीजन उसके क्या है, रीजन मल्टीपल है। ये ऐप्स आपके साथ स्कैम नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ स्कैम करेंगे, स्कैम नहीं करेंगे, आप इनके पैसे वापस कर दोगे कि आपका लोन जो है क्लोज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इन ऐप्स को यूज क्यों नहीं करना चाहिए, इन ऐप्स को आपको सिर्फ तभी यूज करना है जब आपके पास सारे रास्ते बंद हो चुके हो, आपके कोई भी लोन ना दे रहा हो, कोई बैंक लोन ना दे रहा हो, कोई भी एनबीएफसी आपको लोन ना दे रहा हो, कोई एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन ना मिल रहा हो और आपको बहुत ज़्यादा जरूरत हो फंड्स की, पैसों की, तो आप इन ऐप्स की तरफ जाइए। लेकिन ये ऐप आपकी परेशानी को कम नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि आपको पैसे मिल गए हैं, लेकिन जब रीपे करने की बारी आएगी तो आप फंस जाओगे बुरी तरह से। रीपे करना इतना आसान नहीं होता इन लोन ऐप्स को। उसके रीजन क्या है, उसके रीजन मल्टीपल है। सबसे पहला रीजन ये है कि ये प्रोसेसिंग फीस जो होती है ना अपनी, कोई भी आप लोन लेते हो तो उसकी प्रोसेसिंग फीस होती है, प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं जो वो काटते हैं, वो काट के वो आपको बचाव अमाउंट देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आपने सपोज 18,000 का लोन लिया तो आपके बैंक में 14,000 रुपये आएंगे, 4,000 रुपये का प्रोसेसिंग फीस काट लेंगे मोटा मोटा। वापस आपको 20,000 रुपये करने हैं, लेकिन आपके पास लोन जो आया है वापस तो आपको इंटरेस्ट के साथ करने हैं, लेकिन आपका जो लोन आया है वो प्रोसेसिंग फीस काट के आया पहले से 4-5 हज़ार की। तो एक तो प्रोसेसिंग फीस बहुत मोटी काटते हैं। दूसरी चीज, टेन्योर छोटा कि 30 दिन में आप पूरे 20,000 रुपये हमें वापस कर दो। लाइक अगर 18,000 का लोन आपने लिया है, 4,000 की प्रोसेसिंग फीस कर गई, 14,000 आपके बैंक में आए तो आपको 1 महीने बाद वापस कितने करने हैं, 20,000 या 21,000। ठीक है, तो 14,000 दे के 21,000 रुपये ले रहे हैं, तो मतलब 6-7 हज़ार रुपये ज़्यादा लेते हैं। तो ये सबसे पहला रीज़न है कि प्रोसेसिंग फीस काट के जो है अमाउंट ज़्यादा लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका 40% तक पहुंच जाता है, इतना मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। और अमाउंट भी बहुत छोटा होता है, टेन्योर छोटा होता है, 1 महीने में पैसे वापस करने होते हैं। अगर 1 महीने में आपका जुगाड़ नहीं हो पाया पैसों का तो फिर वही है, धमकी भरे में कॉल्स आने लग जाते हैं, मैसेजेस आने लग जाते हैं, जो इनके करेक्शन एजेंसीज होती है वो आपको हैरेस करने लग जाती हैं। जो 3 महीने वाले लोन ऐप्स होते हैं इनमें क्या होता है, 15 से 30 दिन वालों में तो यही कहानी होती है, छोटा अमाउंट होता है, जल्दी आपको पैसे वापस करने होते हैं। 25 से 30 हज़ार मैक्स देते हैं ये 30 दिन वाले लोग। जो 3 महीने वाले होते हैं, ऐसे कुछ कंपनीज मैंने देखी हैं जो 3 महीने का आपको लोन दे रही हैं, अमाउंट वो आपको 80 से 90 हज़ार तक का मिल जाता है उन्हें ऐप्स में। 80 से 90 हज़ार तक का वो अमाउंट आपको दे देंगे। लेकिन उसमें जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनाएंगे ना, मतलब आपने अगर 80 हज़ार का भी लोन लिया है या 75 हज़ार का लोन लिया तो उसमें आप जो आपकी आपकी इंस्टॉलमेंट बनाएंगे वो बनाएंगे 25 से लेकर 30 हज़ार के बीच की। मतलब 70 हज़ार के 80 हज़ार तक के लोन पे आपको 25 हज़ार रुपये की ईएमआई देनी पड़ेगी पर महीने की। और 25 हज़ार रुपये की ईएमआई बहुत ज़्यादा होती है इतने छोटे से लोन अमाउंट के लिए। तो यहाँ पे बंदा फंस जाता है, वो 25 हज़ार रुपये नहीं निकाल पाता, क्योंकि 25 हज़ार रुपये की ईएमआई निकालना बहुत बड़ा टास्क होता है किसी भी सैलरीड पर्सन के लिए, कि अगर वो 25 हज़ार रुपये की ईएमआई पे करना चाहता है। तो यहाँ पे आप फंस जाते हो। आपको उस टाइम पे लगता है कि चलो मेरा थोड़ा जुगाड़ हो गया, 80-90 हज़ार हो गए, लेकिन जब उनकी ड्यू डेट आती आ रही होती है नज़दीक तो फिर आप फंस जाते हो कि एकदम से 25 हज़ार में कैसे निकालूं। तो वहाँ पे ये ऐप्स, क्योंकि छोटे ऐप्स होते हैं इनके पास ज़्यादा फंड तो होता नहीं है, तो ये बस अपने ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट करते हैं और इस तरीके से लोगों को लोन बांट देते हैं और फिर मोटी किस्तें जो है वसूल कर लेते हैं। बैंक जो होता है, अब 25 हज़ार रुपये की अगर मैं बात करूँ, 25 हज़ार आपको लाखों का जो लोन ले आप लेते हो ना, 7-8 लाख का लोन लेते हो, तब 25 हज़ार रुपये की ईएमआई बनती है। 8-9 लाख का लोन लोगे आप बैंक से किसी से तो वो आपकी 25 हज़ार तक की ईएमआई बना देगा, 20 से 25 हज़ार की। लेकिन यहाँ पे आपको 80-90 हज़ार के लोन पर 25 हज़ार की ईएमआई देनी है। तो देखो कितना फर्क है, क्योंकि टेन्योर छोटा है, 3 महीने का टेन्योर है, 80-90 हज़ार रुपये वापस करने हैं, तो वो तो लेंगे ही अपना 25 हज़ार रुपये की ईएमआई। तो ये जो छोटे ऐप्स होते हैं इनसे आपको लोन तो मिल जाएगा,
आप पैसे दोगे लोन भी क्लोज हो जाएगा, कोई स्कैमर भी नहीं होते ये लोग। लेकिन ये ऐसे लोन ऐप्स होते हैं जो आपको फंसा सकते हैं अपनी ईएमआई के, अपनी इंटरेस्ट के, इन सब जो है ट्रैक में फंसा सकते हैं। तो अगर आपके पास बैकअप अच्छा नहीं है, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है कि ये पैसे कैसे वापस करने जो मैं ले रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी इन ऐप से लोन मत लीजिए, क्योंकि आपके सिबिल पे भी इफेक्ट डालते हैं। ऐसा नहीं है आपको लग रहा है कि अगर सिबिल पे इफेक्ट नहीं डालेंगे, सिबिल पे बिल्कुल आपके इफेक्ट डालते हैं, आपके सिबिल में शो होते हैं ऐसे लोन ऐप्स, क्योंकि प्रॉपर ये एग्रीमेंट वगैरह कराते हैं, साइन करवाते हैं, उसके बाद आपको लोन आता है। 7 दिन वाले लोन ऐप्स की तरह नहीं कि कुछ भी साइन नहीं कराया ऑटोमेटिक पैसे बैंक में आ गए। ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते, प्रॉपर आपके बैंक में पैसे आएंगे, एग्रीमेंट साइन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको पैसे वापस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और फंस जाओगे। तो ऐसे लोन ऐप्स को तभी लो लोन इनसे जबकि आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, कहीं से भी जुगाड़ ना हो पा रहा हो, तो ऐसे ऐप से लोन लो और रिव्यू जरूर चेक करो पहले किसी भी लोन ऐप्स को यूज़ करने से पहले। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे लोन ऐप से लोन तो लिया जाता है लेकिन रीपे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जितनी जल्दी अगर आप कैसे कोई सी लोन ऐप से लोन चल भी रहे हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी क्लोज कर दो, ताकि रीपेमेंट का इशू आपके ऊपर ना आए। और दोबारा कोशिश करो कि ऐसे लोन ऐप से लोन ना लो, किसी और से ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारा आज का वीडियो टॉपिक था। मैंने आपको बताया है जो छोटे लोन ऐप्स होते हैं, छोटे टेन्योर के 3 महीने तक के जो लोन ऐप्स होते हैं, वो किस तरीके से यूज़ करने चाहिए, किन सर्कमस्टेंसेस में यूज़ करने चाहिए और कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए ऐसे लोन ऐप्स को यूज़ करने से। तो ये हमारी आपकी वीडियो टॉपिक था। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।